बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपनी पोस्ट को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करने के कुछ मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे पास जो करंट पोस्ट मैंने अपने ब्लॉग में या अपने वेबसाइट में एंटर की है वो आपको नज़र आ रही है, यानी सेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरीज की। कैटेगरीज से क्या मुराद है? देखिए, जब आप कोई ब्लॉग बनाते हैं या कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसमें आप बहुत सारी पोस्ट एंटर करते हैं, तो उन पोस्ट्स को ऑर्गेनाइज करना एक अहम काम है, एक अहम इशू है। ऑर्गेनाइज करने से क्या मुराद है? जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक वेबसाइट पे 100 पोस्ट रखी हैं तो मुझे उन पोस्ट की कुछ कैटेगरीज बना लेनी चाहिए ताकि जो खास पोस्ट किसी एक खास कैटेगरी से रिलेट करती हैं वो उसी कैटेगरी के जरिए सर्च की जा सके। आपके पास वर्डप्रेस में कैटेगरीज बनाने के लिए इंतहाई आसान सा टूल मौजूद है जिसकी मदद से आप जितनी चाहें कैटेगरीज बना सकते हैं, और यही नहीं, आप एक ही पोस्ट को एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी अलॉट कर सकते हैं। इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं कि कैटेगरीज में सिर्फ एक ही कैटेगरी जो है आपको नज़र आ रही है वो है अनकैटेगराइज्ड। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं की, इसलिए अनकैटेगराइज्ड को भी एक कैटेगरी तस्लीम कर लिया गया है। तो मैं एक नई कैटेगरी ऐड करता हूं। उसके लिए मुझे सबसे पहले उस कैटेगरी का नाम देना होगा। तो मैं इस कैटेगरी का नाम देता हूं चार्ट ऑफ अकाउंट। मैं चाहता हूं कि मैं 15 या 20 पोस्ट लिखूंगा जो कि टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाने से रिलेट करती होंगी, तो इसलिए मैंने एक कैटेगरी बना दी चार्ट ऑफ अकाउंट और ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक कर देता हूं। देखिए, हमारे पास अब दो कैटेगरी नजर आ रही हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट और अनकैटेगराइज। मैं अनकैटेगराइज को अनचेक कर देता हूं क्योंकि ये इटसेल्फ कोई कैटेगरी नहीं है और कोई डिस्क्रिप्टिव चीज नहीं है जिससे हम कुछ अंदाजा लगा सकेंगे क्या कैटेगरी है। इसके बाद हम एक मजीद कैटेगरी ऐड करते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी, और मैं इसका नाम रखता हूं, ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक करता हूं और इसका नाम रखता हूं मेकिंग जर्नल एंट्रीज। आप अगर यहाँ पर देखें, आपके पास एक नीचे छोटा सा मेन्यू और भी है जिसमें आपको कैटेगरी की दो टाइप्स दी गई हैं, पेरेंट कैटेगरी और अनकैटेगराइज्ड। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी एक कैटेगरी की सब कैटेगरी भी क्रिएट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेकिंग जर्नल एंट्री है वो चार्ट ऑफ अकाउंट की सब कैटेगरी हो, तो मैं यहाँ से पेरेंट कैटेगरी के बजाय चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। और आप देखेंगे जो ही मैंने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक किया, मेकिंग जर्नल एंट्री की कैटेगरी बन तो गई लेकिन वो चार्ट ऑफ अकाउंट की सब कैटेगरी बनी है। तो इस तरह से आप जितनी कैटेगरीज बनाना चाहें बना सकते हैं और अपनी पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम टैग्स की तरफ। टैग्स से क्या मुराद है? जब गूगल या दूसरे सर्च इंजन मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो वो टैग्स को भी सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्ड्स एंटर करेंगे, गूगल उन वर्ड्स की बेस पर हमारी पोस्ट को या हमारी साइट को सर्च कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर जो कीवर्ड्स या टैग्स एंटर करता हूँ वो आप जितना चाहें मर्जी टैग्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक पोस्ट में। तो मैं इस पोस्ट के टैग एंटर करता हूँ, टैली चार्ट ऑफ अकाउंट, और इसे ऐड कर देता हूँ। मैं जितने भी चाहूं उतने कीवर्ड्स या टैग्स ऐड कर सकता हूं अपने इस पोस्ट के साथ। टैली इन उर्दू, और जब गूगल या कोई सर्च इंजन मेरे इन टैग्स को कोई या इन वर्ड्स को जब कोई भी सर्चर सर्च करेगा तो मेरे जो पोस्ट है वो भी उस सर्च में शामिल हो जाएगी। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे रिवीजन का एक जो है वो पैनल नजर आ रहा है। बेसिकली रिवीजन क्या है? जब हम वर्डप्रेस में काम कर रहे होते हैं तो वर्डप्रेस साथ साथ हमारे काम को एक थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ऑटो सेव कर रहा होता है। ऐसा इसलिए है कि अगर हम इंटरनेट का कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है या हमारा कंप्यूटर ऑल ऑफ सडन जो है वो शट डाउन हो जाता है या लाइट चली जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है या हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहते तो वो सेव हो गया और हम उसे अंडू करना चाहते हैं, तो इस सूरत में हम रिवीजन्स में हमारे पास बहुत सारे वर्जन हमारे ही इस पोस्ट के मौजूद हैं। बेसिकली जब हम काम कर रहे हैं तो आप देखिए 23 मई को ही 11:39 पर काम सेव हुआ, फिर 11:54 पे ऑटोमेटिकली ये सेव होती जा रही है पोस्ट। एक खास पॉइंट पे आके खुद ब खुद से इसे सेव कर लिया जाता है। इसकी वजह से होता ये है कि अगर हमें फ्यूचर में बैक पे जाना पड़े, यानी हम किसी बैक स्टेट पर जाना चाहते हैं, तो हम इस रिवीजन के पैनल में से इस पोस्ट के किसी बैक सिचुएशन पर जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आप इस पोस्ट के साथ
शो लाइक्स ऑन दिस पोस्ट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, आप शेयरिंग बटन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये 2 बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल हैं और आप इसे अपडेट कर देते हैं। बेसिकली मेरे इस पोस्ट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से बार बार मुझे वर्डप्रेस जो है इन्फॉर्म करता है। तो इस तरह से आप अपने पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज एलोकेट कर सकते हैं और उनके साथ टैग्स भी इंसर्ट कर सकते हैं।